वहाँ अगला प्रश्न है कि महाराज जी प्रणाम, निकुंज में क्या ब्रज भाषा बोलते हैं? निकुंज में ब्रज भाषा नहीं है। निकुंज में जो आप बोलते हैं, जो भाषा, वही भाषा है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले बताया था कि श्री कृष्ण यहाँ कोई भाषा बोल रहे हैं और एक व्यक्ति पंजाबी समझता और कोई भाषा नहीं समझता, एक बंगाली भाषा समझता, कोई भाषा नहीं समझता, और एक व्यक्ति गुजराती समझता और कोई भाषा नहीं समझता, एक व्यक्ति ब्रजभाषा समझता और कोई भाषा नहीं समझता। और भगवान जिस भी भाषा में बोल रहे होंगे, भगवान की तो भगवान पे छोड़ दो, लेकिन हमको हमारी भाषा सुनाई देगी। वही ट्रांसलेट हो गया। हाँ, ये तो भगवान सारी भाषाएं बोलता है। वहाँ क्या भाषा बोली जाती है? भगवान के धाम में आप जिस भाषा को समझते हैं वही भाषा वहाँ बोली जाती है। और मेन भाषा होती है संस्कृत, इसको बोलते हैं देव भाषा। मुख्य भाषा हमारी देवताओं की, इसलिए इसका नाम देव भाषा है। देवताओं की भाषा यही एक भाषा है, बाकी सारी बनी हैं। एक भाषा है जिसका नाम है देव भाषा, संस्कृत। हमारे सारे ग्रंथ संस्कृत में। पहले जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी उस समय एक ही भाषा थी, संस्कृत, और कोई भाषा थी नहीं। तो भगवान की एक ही भाषा है, संस्कृत। लेकिन फिर भी आप जिस भाषा में भी, जिसको भी आप सोचते हैं, चिंतन में आप उसी भाषा का चिंतन कीजिए। जो भी भाषा आप जानते हैं उसी भाषा में ठाकुर जी को बात करते, प्रिया प्रीतम को, सखियों को देखिए। यदि हम कहें वहाँ ब्रजभाषा बोले तो कहेगा हमको तो ब्रजभाषा आती नहीं, हम कहें संस्कृत, वहाँ हमको तो संस्कृत आती नहीं। एक माता का प्रश्न था, ब्रजभाषा सीखनी पड़ेगी। एक बार माता ने कहा था महाराज हमको ब्रजभाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि सखियाँ तो सब ब्रजभाषा में बात करती हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ब्रजभाषा कह तो देते हैं, किसी को बुरा ना लग जाए, मुझको तो भी डर लगता रहता है किसी को बुरा लग जाए। ब्रजभाषा 50 साल 100 साल पहले की देखिए कुछ और है, 500 साल पहले की ब्रजभाषा कुछ और है, 1000 साल पहले की ब्रजभाषा कुछ और है, आज की ब्रजभाषा कुछ और है। तो ब्रजभाषा स्थिर कर, संस्कृत वही है जो लाखों साल है, जो आज भी वही संस्कृत है, और भाषाएं बदलती रहती हैं। तो ब्रजभाषा कौन सी है? आज से 600 साल पहले का ग्रंथ लिखा है महावाणी जी, कहाँ है जी? ये आज से 600 साल पहले का ग्रंथ लिखा है, 700 साल पहले का। अब इसमें जो ब्रजभाषा है और आज की ब्रजभाषा देख लो, आधे अक्षर, आधे शब्द बदल गए। तो यदि कहें आज की ब्रजभाषा में भगवान बोलते हैं तो 500 साल पहले और ब्रजभाषा थी, और कुछ समय के बाद ब्रजभाषा और हो जाएगी। तो भाषाएं बदलती रहती है। इसलिए यहाँ का ना एक ही भाषा है संस्कृत, और कोई भाषा नहीं, बाकी सब छाया है संस्कृत की, उसी से पैदा होती है और बदलती रहती है। लेकिन संस्कृत कभी नहीं बदलती, संस्कृत की व्याकरण कभी नहीं बदलती। अनादिकाल से जो भाषा आज भी वही है, बाकी और जो भाषा है उनमें शब्द बदलते रहते हैं, लेकिन संस्कृत आज भी वही ज्यों के त्यों है।